जज़ाकल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मशहूर हो रहा हूँ अपने काम से, मशहूर हो रहा हूँ अपने काम से, इसीलिए तो जमाना जल रहा है बाला लंदन के नाम से। थैंक यू, धन्यवाद बाला भाई, थैंक यू इम्तियाज भाई बाला, थैंक यू मेहमान। अब हम चलेंगे सीधे अपने ओवर टू यू दैनिक टंडेल। थैंक यू दमन उमर भाई। फुलटॉस तोहफा माना जाता है, पहली गेंद पर आगाज कर दिया बड़े शॉट का, मैक्सिमम, इट्स अ फ्लैट, इट्स अ सिक्स। मोहसिन कुरैशी लंबे कट के मजबूत। पहली गेंद जहां पर 6 के साथ आगाज हुआ है पारी का, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला खुद मोहसिन कुरैशी ने लिया था। इस बार लपेटना चाहते थे, टप्पा दूर रखा, नियंत्रण में थी गेंद। मोहम्मद शेख के एक अच्छे और महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, पिछले मुकाबले में क्या कमाल का संघर्ष देखने को मिला था। मोटी दमन चैलेंजर्स इस प्रतियोगिता में चैलेंजर्स के रूप में खड़ी उतरी है। जीत से थोड़ी सी वंचित जरूर रही है, पर जिस तरह से खेल दिखाया है उन्होंने, बड़े कमाल का। पहले ही मुकाबले में 117 का पीछा करते हुए 90 तक तो पहुंची थी। कुछ फैसले उनके पक्ष में नहीं रहे, कुछ हालातों ने बदले। ये क्रिकेट का खेल, जिस तरह से इस खेल में वक्त नहीं लगता, वक्त बदलने में। और यहां पर हल्का सा ऑफ कटर करना चाहते थे, पर ये 70-70 क्रिकेट बॉल, जिस तरह से निविया क्रिकेट बॉल के मुताबिक थोड़ी सी बड़ी सी है ये प्रतियोगिता। जिस तरह से दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 अरबाज इम्तियाज बाला प्रेजेंट बाला लंदन कप ऑर्गेनाइजर एंड स्पॉन्सर्स, जिस तरह से रहे हैं 6 टीमें प्रतियोगिता में, 78 प्लेयर्स, जिस तरह से क्रीज की गहराई का उपयोग किया गया था, बल्लेबाज से चूक हुई, डॉट बॉल। इस प्रतियोगिता का सीधा लाइव ऑक्शन जिस तरह से किया गया था एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से मांजरास रेस्टोरेंट में, ये नियंत्रण बड़ी गेंदबाजी की गई है, गति का उपयोग नहीं, बिल्कुल लाइन लेन के ऊपर नियंत्रण अच्छा। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 8, पहली गेंद पर 6 खाने के बाद बाकी की 5 गेंदों में मात्र 2 रन। तो खूबसूरत वापसी कप्तान मोहम्मद शेख के द्वारा, 1 ओवर रन 8 बगैर कोई विकेट के नुकसान पर।
तो इस महत्वपूर्ण चौके के साथ कुल मिलाकर रन बने हैं 15। इस प्रतियोगिता में 6 टीमें खेल रही है। फिलहाल मोटी दमन चैलेंजर्स मोटी दमन, जिनके ऑनर सब्बीर भाई फंसावाला, दूसरी ओर किस्वा वॉरियर्स गाचीवाड़, बाउडीन बेग, असरार महाटो और नूराबाई मांजरा सुपर किंग्स खाड़ीवाड़, जिनके ऑनर जहीर भाई मांजरा, खुर्शीद भाई मांजरा, अजीज भाई सिल्लीवाला, जेटपी राइडर्स जापाबार, समीर भाई पाकिजा, फिरोज भाई खलीफा, मर्डर लेजेंड खाड़ावाड़, याकूब खान, आबिद अली, डी के सरकार, देव का कोलक, जाकिर भाई पीरवाला, अबू शरीफ अल्लाह रखू टाटिया। इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ हुई है। और ये देखिए नक्काश, जिस तरह से फुटबॉल की तरह ये क्षेत्र प्रदर्शन भी किया गया है। इस पूरी प्रतियोगिता में टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में भी है। टीम के लिए रन भी बना रहे और फील्डिंग में रन बचा भी रहे, एक अच्छी क्षेत्र रक्षण करते हुए। इसी बीच अबरार महत्वपूर्ण फील्डिंग करते हुए, कुल मिलाकर रनों की गति आगे बढ़ती हुई 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद शेष मोहम्मद शेख ने जिस तरह से इस ओवर को संभाला है, काफी अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षण करते हुए नक्काश नूरिया की दौड़ भी देखी गई है। 50 रनों पर अगर रोकती है तो नाहिद नूरिया की ओर से 15,000 रुपए की नगद धनराशि मोटी दमन चैलेंजर्स को। जबकि आज के दिन से जिस तरह से फरहान खान FK ऑटो के द्वारा जो इनाम लगाए गए हैं, पूरे दिन किसी भी बल्लेबाज ने चौके या छक्के लगाएंगे उनके लिए 200 रुपये, गेंदबाज के लिए विकेट पर 200 रुपये। फरहान खान FK ऑटो जो कहीं ना कहीं जेटपी राइडर्स की टीम के साथ जुड़े हुए भी है वहां पर डगआउट में। आज के दिन जिस किसी खिलाड़ी ने वो चौके छक्के लगाए हैं उनको आज के दिन की समाप्ति के बाद जब प्रेजेंटेशन होगा वहां पर पैसे दिए जाएंगे। 200 रुपये की गद्दी यहां पर मौजूद है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 24 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। किस्वा वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। लैक्मी 360 क्रिकेट ग्राउंड जिस तरह से उपलब्ध हुआ है,
यूट्यूब का सीधा प्रसारण एसएफ स्पोर्ट्स लाइव, सलमान फुलर चिखली 70 स्पोर्ट्स, कैमरामैन अक्षय गोडे, हर्षिल जादव, आरिफ शेख के द्वारा। आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अंपायर्स पैनल परेश पटेल, उनके साथ हर्षद आहिर और राहुल ठाकुर। कमेंटेटर्स में खुशबू गुजरात की अनुभवी कमेंटेटर्स अजीज भाई बोडियाट, उमर सिद्धार्थ, डीजे मॉन्स्टर की ओर से पीनल टंडेल और गोकुल हलपति। इस बार मिडल ऑफ द बैट, गेंद बल्लेबाज के शरण में पहुंचा दिया, बाउंड्री लाइन के शरण में। जिस तरह से ये शॉट खेला था, लॉफ्टेड, 30 रन, छलांग लगाता हुआ स्कोर। छत्तीस रन बने हैं महत्वपूर्ण, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आने वाली 2 गेंदें। एक और बड़े शॉट का प्रयास, बल्लेबाज को यहां बैक टू द डगआउट जाना पड़ेगा। जहां था लॉन्ग ऑन का फील्डर रकीब राका, वहीं थमा दिया कैच, आउट। तो यहां पर जिस तरह से छक्कों की बारिश की गई, इस ओवर से कुल मिलाकर 3 छक्के आए। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 42 रन। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के भीतर जाएगी। 5 ओवर के बाद, 5 ओवर के बाद
ये अनस खोट जिस तरह से बल्लेबाजी की सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हो, मैक्सिमम 21 रन आए 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 63। अब ड्रिंक्स मैदान के भीतर जाएगा। रियाज शेख और उमर सिद्दत वो ड्रिंक्स की टोली मैदान के भीतर ले जाते हुए। चौसठ रन 1 विकेट यहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास किया गया था। और अब कई सारे बल्लेबाज के द्वारा यह शॉट का सिलेक्शन भी किया जा रहा है। जब भी हवा जिस तरफ बहती हो उस तरफ शॉट सिलेक्शन का प्रयास। तो पिछली 2 गेंदों में कहीं ना कहीं डॉट बॉल के ऊपर नजर भी की गई है। एक महत्वपूर्ण और इसी बीच मैक्सिमम रिवर्स स्वीप यहां पर 70 रन बने हैं। 70 1 विकेट के नुकसान पर 70। तो एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ नजर की जा रही है। प्रतियोगिता में लीग स्टेज के अंतिम मुकाबले की तरफ हम हैं। आज के दिन का 5वां मुकाबला, प्रतियोगिता का अब तक का 15वां मुकाबला। टॉस जीतकर किस्वा वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। प्रारंभिक बल्लेबाज मोहसिन कुरैशी 13 गेंदे 23 रन बनाकर कप्तान, तो दूसरी ओर टीम के उप कप्तान की महत्वपूर्ण भूमिका में 7 गेंदों में 25 रन बनाकर अनस दाऊद हुसैन कोट। लगातार
इस तरफ बड़े शॉट के प्रयास में रिवर्स स्वीप भी खेला जा रहा है। अब कई सारे बल्लेबाजों को इस तरह से रिवर्स स्वीप खेलते हुए नजर में आए हैं इस प्रतियोगिता में। 70 रन, 1 विकेट, पारी का छठा ओवर, आखिरी गेंद लेकर। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, इस ओवर में एक छक्का आया, एक सिंगल आया, कुल मिलाकर 7 आए। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 70, 1 विकेट के नुकसान पर टीम किस्वा वॉरियर्स। हर बल्लेबाज को रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास करते हुए जब कोई सामने लेफ्ट आर्म गेंदबाज हो या गेंद लगातार ऑफसाइड की तरफ हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो टेक्निक है अगर वो सही है तो फिर उससे स्ट्रोक की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली बहुत कम देखा गया होगा आपने, क्योंकि वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाज के खिलाफ जिस तरह से रिवर्स स्वीप का प्रयास करते हैं फिलहाल जो बल्लेबाज, और यहां पर थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है आउट ऑफ द पिच के लिए। किस्वा वॉरियर्स 70 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, एक बहुत बड़ा ख्वाब लेकर आए थे बाला लंदन दमन की धरती पर। जिस तरह से दमन मुस्लिम समुदाय के लिए एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हर खिलाड़ियों का सपना होता है, इस तरह की खूबसूरत प्रतियोगिता को खेलने का, शानदार मैदान पर जिस तरह से यूट्यूब के जरिए अपनी क्षमता को निखारने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका आयोजकों के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम, खिलाड़ियों का सपना पूरा करने का। और यहां पर इट्स वाइड बॉल, बाहर गेंद, वाइड का इशारा। थर्ड अंपायर की भूमिका पर परेश पटेल अनुभवी, उनके साथ हमारे अजीज भाई बोडियाट, खुशबू गुजरात की भी जुड़े थे, देख रहे थे स्क्रीन पर सलमान फुलत के साथ। और इसी बीच हल्के हाथों से ऑन साइड पर 1 रन के लिए, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 72। 72 रन लीग स्टेज के अंतिम मुकाबले में पॉइंट टेबल के ऊपर फिलहाल पहले पायदान पर इस प्रतियोगिता की अपराजित रहने वाली एकमात्र टीम मडल लेजेंड। और इसी बीच ये आउट ऑफ द पिच, नो बॉल। 73 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। नक्काश जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी की, अच्छी फील्डिंग की, अब गेंदबाजी में अपनी किस्मत आजमाने, अपना हुनर दिखाने। 73, 1 विकेट। और इसी बीच 1 रन, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 74। और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला, इस तरह की गेंदें पसंद भी करते हैं ये। आबेल मुझे मार वाली गेंद थी, 6 के साथ 80, 1 विकेट के नुकसान पर। पंद्रह गेंदों में 30 बनाकर मोहसिन कुरैशी, 11 में 26 बनाकर अनस खोट।
एक और लोअर फुल टॉस को शामिल किया। फील्डर वहां पर सराफत छलांग लगाकर कैच लपकना चाहते थे, उनकी पहुंच से दूर। इट्स मैक्सिमम, एक के बाद एक 86, एक विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर, जहां पर आने वाली 5वीं गेंद और 6ठी गेंद शेष बची है। एक और, इट्स अ फ्लैट, इट्स वहां पर रोका गया है। जिस तरह से काफी खूबसूरत अपनी लंबी कद काठी का उपयोग करते हुए फील्डर अल्लू, बिलाल अल्लू, बहुत ही महत्वपूर्ण लंबे कद के खिलाड़ी, डीप मिड विकेट की क्षेत्र रक्षा करते हुए। फील्डिंग भी क्रिकेट का एक अभिन्न अंग है, ये यहां से दर्शाते हुए लोअर फुल टॉस बनाकर हल्के हाथों से ऑन साइड पर 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। कुल मिलाकर 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद किस्वा वॉरियर्स 88 रन 88, एक विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 7 ओवर 88, लॉस ऑफ 1 विकेट। खेलने के लिए आपकी तैयारी किस तरह से रहती है, बहुत जरूरी बन जाता है। और जिस तरह से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने के फैसले पर 90 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर आता हुआ, एक विकेट के नुकसान पर, जहां 13 गेंदों में 29 रनों की लड़ाई पारी अनस खोट के द्वारा, एक लंबे कट के महत्वपूर्ण बल्लेबाज। इस बार मिडल ऑफ द बैट टप्पा खाने के बाद वहां पर अबरार के द्वारा महत्वपूर्ण फील्डिंग भी की जा रही है। जब दमन मुस्लिम समुदाय फैंसी कप जैसी अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार चैंपियन बनी थी, वहां पर अनस खोट मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में थे। वही प्रतियोगिता में शाहरुख चिल्ली मैन ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल। और इस बार ये इनकी डिक्शनरी में इस तरह के शॉट ज्यादा है नहीं, पर ये काबिलियत रखते हैं लंबे कट काठे के मोहसिन कुरैशी मैक्सिमम के लिए 97। और इसी बीच एक और, ये फील्डर को बीट करते हुए लंबे कद के फील्डर को टप्पा खाने के बाद फील्डर की पहुंच से दूर मैदान के बाहर फरार। 4 रन 100 के पार, स्कोर छलांग लगाता हुआ 101। प्रतियोगिता का सर्वाधिक स्कोर 117 रन है। और यहां पर मिस फील्डिंग खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टॉस जीतने के बाद लगातार जिस तरह से फील्डिंग करने का निर्णय लिया जा रहा था, आखिरी मुकाबले में टॉस हारकर भी वही फैसले पर उनको शामिल किया गया। 103 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी भी पहली पारी की शेष बची है। एक 117 रन प्रतियोगिता का सर्वाधिक स्कोर जेडपी राइडर्स के द्वारा बनाया गया था। 49 रन पर खेल रहे हैं मोहसिन कुरैशी। और इसी के साथ लेग बिफोर विकेट, ये 49 के स्कोर पर आउट होने वाले खिलाड़ी। जिस तरह से नर्वस 90 रहती है, वैसे यहां पर नर्वस 50। ये खराब शॉट सिलेक्शन, सीधे बल्ले से कहीं ना कहीं खेलना था और आउट। दूसरे अर्धशतक वीर मिल सकते थे हमें।
जिस तरह से बाला फैमिली फैमिली जिनके आखिरी शब्द है ILY यानी कि आई लव यू, और फ्रेंड जिनके आखिरी शब्द एंड END, उनके फ्रेंड जिस तरह से उन्होंने सफल बनाने का मौका बनाया, एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता। कमेंट्री बॉक्स में जमा है मोटी दमन। अगर ये मुकाबला मोटी दमन चैलेंजर्स जीतती है तो नाहिद भाई नूरिया भाई की ओर से 10,000 रुपए, नाहिद नूरिया 10,000 रुपए। और यहाँ पर इस प्रतियोगिता के हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स अरबाज इम्तियाज बाला के साथी मित्र आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत। जिस तरह से इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन भाई पहले से मौजूद थे, उनके अन्य साथी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। जीत के लिए 106 का जिस तरह से एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है, और यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। एक 104 का लक्ष्य, जहां पर थर्ड अंपायर की मदद भी ली गई है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर्स अरबाज इम्तियाज बाला के साथी मित्र आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है मंच पर। जिस तरह से स्वीकार आमंत्रण रखा हमारा मान। इस पूरी प्रतियोगिता में देखा गया है कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाड़ी, मुस्लिम समुदाय के जो बड़ी हस्तियां हैं, उन्हें एकत्र करने का एक मौका बनाया गया। आज हमारे बीच इट्स अ फेयर डिलीवरी तंडेल समाज से, पटेल समाज से और सोलंकी समाज से जुड़े थे हमारे साथ। लगातार शुरुआती 2 गेंदे डॉट। इस बार फील्डर की पहुंच है दूर। शहबाज ने की गलती, कैच लूं, थोड़े से असमंजस में थे, आगे जाऊं पीछे रुकूं, इसी भी तप्पा खाने के बाद मैदान के बाहर फरार होती हुई गेंद, 4 रन। पैंतालीस गेंदों में कुल मिलाकर 100 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट इतनी ज्यादा नहीं है, करीबन 13 के करीब है, और ये रन बन भी सकते हैं। जिस तरह से शाम का वक्त जरूर है, आखिरी मुकाबला जरूर है, पर समय अभी बहुत है। और यहां पर इस बार निश्चित रूप से वाइड, अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा कुल मिलाकर 5 रन। इस प्रतियोगिता के टॉप रन स्कोरर ऋषभ खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी मौका भी है उनके पास अपनी क्षमता दिखाने का। यहाँ पर खुद अपने फॉलो थ्रो में, आसान नहीं था यह कैच। अगर देखा जाए तो एक खिलाड़ी कैच लपकते हुए कहीं ना कहीं चोटिल भी हुए हैं। जर्सी नंबर 10 DK सरकार के अफरीदी, जो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े थे, करीबन 6 स्टिच उनको आए। इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास, हवा में गेंद नो मैंस लैंड पर, जहां पहला रन चुराया तेजी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल। ये देखिए, एक तरफ युवा जोश, एक तरफ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, टॉप रन स्कोरर ऋषभ खान और नक्काश के 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जिस तरह से क्षमता है मोटी दमन चैलेंजर्स के पास रन बनाने की, बाहरी गेंद को छेड़खानी करना चाहते थे विकेट कीपर नवाज की पहुंच से दूर, डॉट बॉल। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने हैं 60 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का अंतिम मुकाबला, लीग स्टेज का अंतिम मुकाबला, जहां 2 महत्वपूर्ण टीमें आमने सामने। ये खूबसूरत क्रिकेट का मैदान लैक्मी 360 दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, किशोर भाई कली, उमेश भाई भंडारी की आगेवानी में। जिस तरह से ग्राउंडमैन सूर्या भाई
काफी बेहतरीन विकेट भी बनाई गई है। अगर देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रन बने हैं। किशोर भाई कली जो कि लेडर बॉल क्रिकेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज जवान टंडेल जिस तरह से उनके साथी खिलाड़ी थे मुस्लिम समुदाय से फजल फडरा और मकबूल, और फजल भाई फिलहाल दमन आ चुके हैं लंदन से। अगर देखा जाए तो एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल है 7 ओवरों का, 42 गेंदे, 97 की और जरूरत। इस बार शुरुआत हुई है मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ इस ओवर की। प्रतियोगिता के पहले ही मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था नाजुद्दीन शेख, फिलहाल गेंदबाजी उनके हाथों में। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जुड़ता हुआ 8। और इसी बीच मैदान को गुदगुदी करती हुई जमीन के सहारे फील्डर की पहुंच से दूर मैक्सिमम 4 के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 12 रन। और जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में शहबाज मौजूद थे और गेंद खुद उनको ढूंढते हुए गई उनके हाथों में। आउट। विकेट नंबर 1 यहां पतन हुआ। लंबे कट के मजबूत कट का थे के बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में कहीं ना कहीं बल्ले से रन आए हैं, आत्मविश्वास है। इस बार एक अपील करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल भरी गेंद। अब विकेट कीपर के द्वारा गेंदबाज को कुछ मंत्र भी दिए गए। 12 रन 1 विकेट 39 गेंद में जीत के लिए 92। इस बार क्या खूबसूरत, देखिए इस शॉट के ऊपर कहीं ना कहीं ताकत का नहीं टाइमिंग का भरपूर उपयोग किया गया है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में पावरफुल पंच के साथ बाउंड्री और 16 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की 2 गेंदें शेष। प्रगति पर पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 16 रन 1 विकेट 38 गेंदे 88 रनों की जरूरत। यहां पर रक्षणात्मक ढंग से ये काफी कम भी देखा गया है मोहम्मद शेख को इस तरह से। सोलह रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास बल्लेबाज के साथ साथ कहीं ना कहीं विकेट कीपर को भी इस गेंद का अटापटा नहीं। 22 के रूप में इशारा मुख्य अंपायर राहुल ठाकुर का। इस ओवर शायद 10। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 17 रन बने 1 विकेट नुकसान पर। 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। मोहम्मद शेख जिस तरह से आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात की जाए तो एक T20 मुकाबले में मोहम्मद शेख ने खुद ने 200 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जबकि टीम का स्कोर 300 350 के करीब था। वहां पर
मोहम्मद शेख ने खुद ने अपने 200 रन बनाए थे 20 ओवर के मर्यादित खेल में। मोहम्मद शेख एक ताकतवर बल्लेबाज है, कहीं ना कहीं अपने फॉर्म से थोड़ा सा जजूम जरूर रहे, पर क्षमता खुद खुद कर बड़ी है। टेनिस बॉल क्रिकेट हो या फिर लेडर बॉल क्रिकेट, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। पड़िया के भीतर जिस तरह से 20 ओवर के मुकाबले में इन्होंने 200 खुद के बनाए थे, जहां पर टीम के 200 रन नहीं हो रहे थे। और यहां बल्ले का बाहरी किनारा, कहीं ना कहीं धीमी गति वो पसंद नहीं करते हैं बल्लेबाजी में। और आउट। ये चतुर चालाक गेंदबाज। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण डॉट बॉल। इस बार गेंद देखिए ऊंची और बहुत दूर, बल्लेबाज के स्लॉट में पहुंचा दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। ऊंची और दूर थी, गगनचुंबी। 25 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। 25। पच्चीस रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। छब्बीस रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच एक अच्छी फील्डिंग, महत्वपूर्ण फील्डिंग आदम के द्वारा। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पीछा करते हुए 104 का 27 रन बने हैं। 3 ओवर 27 रन। और गेंदबाजी में कहीं ना कहीं जिस तरह से आसिफ हमारे साथ साथी अनुभवी कमेंटेटर अजीज भाई जो कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद दैनिक जी टंडेल। जैसे आपने बताया ना, 2 सीमित टेनिस बॉल क्रिकेट में मोहम्मद भाई ने 200 रन बनाए। उसके अलावा 2 ऐसे बल्लेबाज है, 3 ऐसे बल्लेबाज। अल्ताफ रॉबर्ट ने एक शतक 212 रन लगाए गए थे एना के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। भावेश बाला बलसाड़, उन्होंने एमपीआर राजस्थान में जाकर 2 बनाए। और आकाश परमार ने ग्रामीण क्रिकेट में जोगवाड़ के साथ, कुकेरी और जोगवाड़ का बीच, वहाँ पे भी उन्होंने 212 रन बनाए। मतलब ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें टेनिस क्रिकेट में 200 से ऊपर रन बनाए। थैंक यू। तो हमारे साथ जिस तरह से अपना अनुभव परोसते हुए साथी कमेंटेटर अजीज भाई, पर फिलहाल इस प्रतियोगिता में एकमात्र फिजिकली चैलेंज प्लेयर जो है देवका सरकार के घरेलू टीम में, उनको मौका दिया गया था पहले मोहसिन कुरैशी के द्वारा। और जिस तरह से अब गेंदबाजी का मौका मुस्लिम समुदाय से कई सारे खिलाड़ी जो फिजिकल चैलेंज के रूप में हमने
पहला एमपीएल देखा था जहां पर इनके पास क्षमता है गेंद की घुमाने की। ये फिजिकली चैलेंज गेंदबाज है, जिस तरह से एक बहुत ही बड़ी क्षमता अपने आप में। आसिफ जिस तरह से गेंद को घुमाने का प्रयास करते हुए एक महत्वपूर्ण युवा खिलाड़ी जिनके ऊपर एक अमेजिंग प्लेयर के रूप में भी कहीं ना कहीं नजर की जा रही है, डॉट बॉल के साथ शुरुआत कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, हौसला बढ़ाने का प्रयास कप्तान के द्वारा। और यहां बल्लेबाज को छकाने का प्रयास ही प्रतियोगिता के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को छकाया गया है। लेग बाई का इशारा मुख्य अंपायर का, 1 रन के साथ लेग बाई के जरिए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी भी की जा रही है आसिफ के द्वारा, दूर वाले छोड़ के साथ जिस तरह से उनको गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये लाइन लेन के ऊपर काम करते हुए खूबसूरत गेंदबाजी। फिजिकली चैलेंज यानी कि उसे पहले विकलांग कहा जाता था, पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द दिया था दिव्यांग। जी हाँ, और जिस तरह से ये दिव्यांग खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में एकमात्र है आसिफ जो खेल रहे हैं, पर जिस तरह से उनके पास क्षमता है रन रोकने की, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी। 4 गेंदें फेंकी गई, मात्र 1 रन, वो भी लेग बाइज के रूप में। इमरान मलिक नौसारी से जो है वो टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ भारत के लिए हैंडीकैप क्रिकेट खेल चुके हैं, हमारे साथ गुजरात की टीम में खुलते हैं। और इस बार गेंद को जांचा, परखा और नापा, तोला, और ये देखिए बाला लंदन के जो बैलर है उसे सम्मान देते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए ऊंची उड़ान भर चुकी थी। 34 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 25 गेंदों में 70 रनों की और जरूरत है। 25 गेंदें 70 रन। अब्रार का विकेट पर टिके रहना बहुत जरूरी। लगातार क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए इस बार फंसाया गया। डॉट बॉल के साथ समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 34 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए मात्र 7, जिसमें एक लेग बाई और एक छक्के के साथ ओवर की समाप्ति हुई। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, जहां पर रन बनाने हैं 70। पहली 4 ओवर में 34 बने, अब जो औसत है उसे बढ़ानी पड़ेगी। कल के दिन के पहले मुकाबले में, जहां पर रिपोर्टिंग टाइम 9:15, 10 बजने से पहले मुकाबले की शुरुआत होगी। ये बहुत जरूरी है कल के दिन, जहां पर 4 बहुमूल्य मुकाबले खेले जाएंगे। महामुकाबला कल होगा ग्रैंड फिनाले। मोटी दमन चैलेंजर्स अपनी पहली जीत की तरफ नजर भी करते हुए 24 गेंदें 70 रनों की जरूरत गेंदबाजी लेकर असद बोगा लेग कटर को प्रयास करते हुए कुछ नया भी करना चाहते थे। धीमी गति की गेंद थी, ये मुख्य हथियार भी रहा है। ये खूबसूरत वापसी।
लेस्टर से जिस तरह से आकर भारतीय धरती पर, लेस्टर में ज्यादातर जब टेनिस क्रिकेट होता है वहां पर कारपेट के ऊपर यहां पर ये जो विकेट है, और इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही सबमरीन डिलीवरी। पानी के भीतर समंदर में जिस तरह से पनडुब्बक की नीचे से चली जाती है वैसी गेंद बल्लेबाज के पहुंच से नीचे। 22 का इशारा मुख्य अंपायर हर्षद आहिर का। और इस बार हेलीकॉप्टर का प्रयास, उड़ा तो सही पर शहबाज ने लैंड नहीं होने दिया, आउट। अबरार की पारी का हुआ अंत। इस टीम का परिणाम जेटपी राइडर्स के ऊपर भी काफी असरकारक पड़ेगा अगर देखा जाए तो। अगर यहां से किस्वा वॉरियर्स छलांग लगाकर अच्छी खासी नेट रन रेट प्राप्त करेगी तो वो दूसरे पायदान पर रह सकती है, जबकि पहले में सुरक्षित है। पहले दिन से मॉडल लेजेंड की टीम लगातार 5 जीत, अब प्रतियोगिता की एकमात्र टीम जिन्होंने अब तक हार का स्वाद नहीं चखा। ये एक अच्छी गेंद थी लेग कटर का। लेग कटर और लेग स्पिन ये दोनों में बड़ा अंतर है। लेग कटर ज्यादातर वेंकटेश प्रसाद को देखा जाता था जब वो 95 97 के आसपास जब अपने प्राइम टाइम में खेलते थे, वहां पर मध्यम गति की गेंद और लेग स्पिन यानी कि धीमी गति की गेंद जो सेन वन काफी बेहतरीन करते थे। जादुई स्पिनर, स्लोवर लेग ब्रेक, और यहां पर लगातार अपनी गेंदबाजी में विविधता है। क्रिकेट में कई सारे ऑलराउंडर्स आए जिसमें से पहले पायदान पर अगर कोई प्योर ऑलराउंडर है तो वो है जैक कैलिस, बहुत ही महत्वपूर्ण। एंड्रू फ्लिंटॉफ जिसे गेंदबाजी ऑलराउंडर, बॉलर ऑलराउंडर कहा जा सकता है। सैन वॉटसन जिसे बैट्समैन ऑलराउंडर कहा जा सकता है। हार्दिक पांड्या को बैट्समैन ऑलराउंडर कहा जा सकता है, पर इस बार रकीब ब्राका ने एक महत्वपूर्ण बॉलर ऑलराउंडर के रूप में जिस तरह से प्रतियोगिता में खेलने का प्रयास किया है। 5 ओवर 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से 9। पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 43 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 3 ओवरों का, यानी कि 18 गेंदों का। 18 गेंदों में जीत के लिए 61 रन चाहिए, यानी कि जो रनों की गति है वो करीबन 20.33 के करीब की औसत के साथ। और इस बार इनसाइड आउट होकर मारने का प्रयास बल्ले के बीचों बीच, पर वहां पर असद बोगा जो पिछला ओवर फेंक कर गए हैं, कहीं ना कहीं वार्म अप हो चुके हैं। गेंदबाज को गेंदबाजी करनी होती है उससे पहले थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि शरीर के उस लचीलेपन को बरकरार रखा जाए। 44 रन 3 विकेट। यहां पर घुमाव देखने को मिला टप्पा खाने के बाद, जिस तरह से बाहर निकलते हुए गेंद। थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। वार्म अप एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, आपकी मांसपेशियों में जो खून दौड़ता है उसको गति मिलती है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए तैयार किया जाता है। ज्यादातर लिटिल बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी उनको वार्म अप करना बहुत जरूरी मानता है, क्योंकि एक दिन में करीबन 8 ओवर 10 ओवर आपको जब फेंकने रहते हैं। देखिए, मैच जीताते हैं बल्लेबाज पर टूर्नामेंट जीताते हैं गेंदबाज। जिस तरह से मॉडल लेजेंड ने जो शुरुआती
और इसी बीच नॉट आउट, थर्ड अंपायर का फैसला, अपने घर में सुरक्षित 44 रन 3 विकेट। इस प्रतियोगिता में जिस तरह से एक संतुलन देखने को मिला मर्डर लेजेंड में, जहां पर युवा गेंदबाज शहबाज खान जो कि एक महत्वपूर्ण मिडन विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है, जिनका स्पेल भी बड़े कमाल का रहा था, मात्र 2 रन अपने 2 ओवर के स्पेल में और विकेटें ली थी उन्होंने। एक अर्धशतक जिस तरह से लगाया गया जैद मेमन, फिलहाल 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों में 59 रनों की जरूरत। 13 गेंदों में 9 रन बनाकर ऋषभ खान जिस रन रेट के साथ वो खेलते हैं, जिस औसत के साथ वो आज कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कहीं ना कहीं आज गेंदें थोड़ी सी ज्यादा खेल चुके थे। दबाव बिल्कुल साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि एक पहली जीत की तलाश जिस तरह से मोटी नंबर चैलेंजर्स ये मुकाबला 2 और टीमें खेल रही है, पर ये इस मुकाबले के ऊपर 2 और टीम की नज़र है। एक नज़र जहां पर जेटपी राइडर्स की भी है कि क्या वो यहां से थोड़ी सी नीचे जाएगी। ये अंक तालिका बहुत कुछ कहेगी इस मुकाबले के बाद। पॉइंट टेबल पर शुरुआती जो 2 टीम रहेगी उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके रहेंगे, आईपीएल में जिस तरह से रहता है क्वालिफायर राउंड 1 की तरह। बहुत ही महत्वपूर्ण लोअर फुलटॉस को शामिल किया था, एक और विकेट अपने नाम करते हुए आसिफ। छह ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर और इसी बीच एक और विकेट। आज के दिन के अंतिम मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब देंगे हमारे बीच जेडी भाई और उनके साथ प्रतीक भाई भानुशाली समाज से भी आए हैं, जो हमारे बाला लंदन के काफी अच्छे दोस्त, जो फिलहाल इस प्रतियोगिता की गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लंदन से जो एक सपना देखा था दमन मुस्लिम समुदाय को एकत्र करने का, अपने मजहब के खिलाड़ियों को जिस तरह से मौका दिया गया, एक खूबसूरत तरीका। 46 रन 6 विकेट 11 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। बिलाल मुल्ला और फहद अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला है। कई सारे युवा खिलाड़ी जिन्होंने क्षमता दिखाई है। असद बोगा इस पूरी प्रतियोगिता में बतौर ऑलराउंडर खेल अब तक काफी कुछ सीखने को मिला है, देखने को भी मिला है उनकी गेंदबाजी में। अगर देखा जाए तो पहले 2 दिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी में लाइन लेन के ऊपर काम किया और अब कुछ नया करने का प्रयास जिस तरह से आने वाले कल के दिन की तैयारी भी की जा रही है।
ये 70-70 क्रिकेट बॉल के जरिए जिस तरह से प्रतियोगिता हो रही है, 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर खेल पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। अब औपचारिकता रही है अगर इस मुकाबले की तरफ देखें तो किस्वा वॉरियर्स की मजबूत पकड़ बोटी दमन चैलेंजर्स के खिलाफ। मात्र 9 गेंदें शेष बची है, 57 रन चाहिए। इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही जिसका जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। गेंदें कुछ इस प्रकार फेंकी जा रही जहां पर सवाल अंग्रेजी में पूछा जा रहा है, जहां जवाब उर्दू में देने का भी प्रयास किया जा रहा है। डॉट बॉल की संख्या बढ़ती हुई 47। इस बार गिल्लियां बिखेर दी डांडिकुल, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। धीमी गति की गेम कर गई काम बल्लेबाज का। तमाम विकेट नंबर 7 का हुआ पतन। 7 गेंदें 57 की जरूरत। और इस बार डॉट बॉल। सात ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 47 7 विकेट के नुकसान पर अब 6 गेंदों का खेल शेष बचा है जहां पर 57 रन चाहिए। फरहान खान के हाथों से कमेंट्री बॉक्स में जो 200 रुपए की गड्डी जमा है। और इसी बीच बल्ले के बीचों बीच कवर के क्षेत्र पर 1 रन के लिए 48। और इसी बीच बड़े शॉट का प्रयास, डॉट बॉल। 48 रुका हुआ स्कोर, मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा। पर इस मुकाबले के साथ 2 टीमों का भविष्य तय होगा। नंबर 2 की पोजीशन पर रहेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल। अंक तालिका क्या कहेगी। और इसी बीच ऊंची फील्डर को बीट करते हुए चली गई, उनको चीरते हुए चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन।
और इसी बीच डॉट बॉल। और इसी बीच महत्वपूर्ण गेंद को शामिल करते हुए डॉट बॉल। और ये मुकाबला एक बहुत बड़े मार्जिन के जीतती हुई, प्रतियोगिता का पहला मुकाबला भी किस्वा वॉरियर्स ने जीता और अंतिम मुकाबला भी जीता। और यहाँ पर जो खिलाड़ी पिछले 2 दिनों से आउट ऑफ फॉर्म में थे, आज जिनके बल्ले से रन भी आए, गेंदबाजी में महत्वपूर्ण लाइन देन भी